कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई रैली या भाषण नहीं, बल्कि उनकी अचानक हुई विदेश यात्रा है। वहीं अब इस पर देश की राजनीति में बहस तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का दावा है कि राहुल गांधी मलेशिया के लंकावी में छुट्टियां मना रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब पंजाब हिमाचल बाढ़ से जूझ रहा है। इसके अलावा बिहार में उनकी वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते ही राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है, जहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज एक निजी अवकाश है या इसके पीछे कोई छिपी राजनीतिक मुलाकातें हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर अपनी किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में आ ही जाते हैं। इस बार उनका चर्चा में आना उनकी विदेश यात्रा बना हुआ है, जिसको लेकर देश की राजनीति में राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी आप दोनों ने उन पर तीखे सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों और आरोपों के आधार पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया के लंकावी में छुट्टियां मना रही हैं। वहीं ये मामला इसलिए और भी बड़ा हो गया है क्योंकि हाल ही में उन्होंने बिहार में लंबी वोटर अधिकार यात्रा पूरी की थी और अब उनके अचानक विदेश रवाना हो जाने पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के युवराज बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए मलेशिया भाग गए। मालवीय ने सवाल उठाया कि ये महज छुट्टी है या किसी गुप्त बैठक का हिस्सा, जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकी। उन्होंने राहुल गांधी पर ये आरोप भी जड़ा कि जब जनता असली समस्याओं से जूझ रही है, उस वक्त वो बार बार गायब हो जाते हैं और विदेश में आराम फरमाते हैं। वहीं बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। आपके मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने पंजाब बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब पूरा राज्य बाढ़ से बेहाल है, तब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व विदेश में छुट्टियां मना रहा है। उन्होंने तीखा तंज कसा कि चुनाव के समय राहुल गांधी वोट मांगने पंजाब पहुंच जाते हैं, लेकिन संकट में कहीं नजर नहीं आते। पूरा उत्तर भारत इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वो भी बाढ़ की चपेट में है। पंजाब जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, वो भी बाढ़ की चपेट में है। लेकिन कांग्रेस के देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वो इस वक्त विदेश भ्रमण कर रहे हैं। बाढ़ राहत के काम में लगने की बजाय, बाढ़ पीड़ित प्रदेशों में जाने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय राहुल गांधी बताया जा रहा है कि मलेशिया में घूम रहे हैं इस वक्त। जब जब देश पे कोई मुसीबत आती है, जब जब देश में कहीं किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, उस वक्त राहुल गांधी देश से बाहर चले जाते हैं, विदेश में होते हैं। क्या इस तरीके से देश के लोगों की मदद करेंगे? क्या इस तरीके से देश में आई हुई बाढ़ में अपना योगदान देंगे? देश में आई हुई बाढ़ के राहत काम में अपना हाथ बटाएंगे? और फिर जब वोट मांगने की बारी आएगी तो सबसे पहले वहां पे पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। हजारों परिवार सुरक्षित ठिकानों पर भेजे गए हैं और राज्य सरकार राहत कार्य में जुटी है। ऐसे समय पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी कांग्रेस के लिए राजनीतिक नुकसानदेह साबित हो सकती है। वहीं पंजाब में कांग्रेस अब भी मजबूत विपक्ष मानी जाती है और राहुल गांधी ने पिछले वर्षों में किसानों और युवाओं से सीधे जुड़ने की कोशिशें भी की थी, लेकिन आपने उनके विदेश दौरे को मुद्दा बनाकर कांग्रेस की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन का मकसद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देना है, मगर लगातार चल रहे आपसी टकराव और बयानबाजी से इस एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। आपने सवाल किया है कि वो अपने राज्य हितों से पीछे नहीं हटेगी। वहीं कांग्रेस अब तक इस विवाद पर चुप है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की ये यात्रा विपक्षी गठबंधन के भीतर अविश्वास को और गहरा कर सकती है, खासकर पंजाब जैसे राज्य में जहां सीट बंटवारे का मसला संवेदनशील है। वहीं ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की विदेश यात्राएं विवाद में आई हों। संसद सत्रों, चुनावी अभियानों या किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान उनके विदेश जाने पर बीजेपी ने बार बार सवाल उठाए हैं।
कुछ महीने पहले भी बजट सत्र के बीच राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें घेरा था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी शंकाएं उठाई थी। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तो यहाँ तक कहा था कि राहुल गांधी की बार बार की गुप्त यात्राएं देश के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। वहीं यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि राहुल गांधी हाल ही में बिहार में 16 दिनों की लंबी यात्रा पूरी करके लौटे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के तहत उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 23 जिलों में 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया और 67 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद किया। वहीं ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई। इसके तुरंत बाद उनका विदेश जाना सवालों को और गहरा कर देता है। बीजेपी इसे जनता से कटे होने का सबूत बता रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा चाहे निजी हो या राजनीतिक, उसने सियासी हलकों में तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि नेता का हर कदम जनता के लिए संदेश बन जाता है। जहां राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर उठे सवाल भी यही दिखाते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी या उनकी पार्टी इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और क्या विपक्षी गठबंधन इस तकरार से उबर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।